पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर खिजर उमर की मुश्किलात में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया है। तो मुदई एक दफ़ा फिर सरगर्म हो गए हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तैयारियां की गई हैं और बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ बातें हो रही हैं। तो उनके बारे में जानते हैं कि जो बातें हो रही हैं इसका कितना ताल्लुक है। ये ना कहा जाए कि खिजर उमर 100% साफ है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसी बातें जो हमारी तरफ आई है उससे ये ज़ाहिर होता है कि 100% खिजर उमर पर यकीन ना किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खिजर उमर का ये मामला क्या है। खिजर उमर के भाई की आज से तकरीबन 4 साल पहले एक खानदान में शादी हुई थी और शादी के तकरीबन 3 साल बाद जी और 1 साल पहले जब खिजर उमर मशहूर हुए तो उन्होंने जी उसको तलाक दे दी। तलाक की जो रीजन बताई जा रही है कि जिस फैमिली में उसके भाई रमजान की शादी हुई थी वो गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती थी, तो इसलिए उसे अक्सर यही कहा जाता था कि आपका स्टेटस हमसे नहीं मिलता इसलिए हम आपको जी तलाक दे रहे हैं। गलबन उसको तलाक दे दी गई और एक बेटी थी जिसकी जी उम्र अगर कह लें तो मैक्सिमम 1.5 साल ही होगी। तो फिर जी उन्होंने जाके अदालत में कोर्ट में केस कर दिया था और खिजर उमर के भाई रमजान पर जी बहुत बड़ा जी मुकदमा बन गया था और रमजान को जी केस जी डिग्री हो कि रकम डिग्री कर दी गई थी और बच्चे का खाद खुराक का जो सारा सिस्टम है खाद तो नहीं सॉरी खुराक का जो सारा सिस्टम है वो जी खिजर उमर के भाई ने देना था। तो बच्ची जो है वो नाबालिग थी, छोटी सी थी, इसलिए बच्ची को जो है उसकी माँ के पास रखा गया। जब 18 साल की होगी तो बाद में जो होगा वो उसकी मर्जी से होगा। तो इसी हकीकत को खिजर उमर के यही बताया जा रहा है कि खिजर उमर अपनी भाई और अपनी जी टीम के हमरा जी कार बगैर नंबर वाली कार लेकर उनके जी रात को उनके घर छलांग लगाते हैं और जाकर बच्ची को उठाने की कोशिश करते हैं। तो जब घर वाले उठते हैं और पहचान लेते हैं तो फिर वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, मोहल्ले वाले उठते हैं तो खिजर उमर और उनके साथी भाग जाते हैं, वो बच्ची को भी छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये जो मुकदमा था, ये जो कहानी थी, ये मुद्दई ने शबीर अहमद और उसकी जो बेटी थी उसने अख्तियार किया। तो अब जी थोड़ा सा हकीकत की तरफ आते हैं। खिजर उमर ने बताया है कि उसका जो मुकदमा है बिल्कुल झूठा है। खिजर उमर ने कहा मैं किसी भी केस के ऐसे कारनामों में मुलविस नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी जो है ना लोकेशन ट्रेस करा सकते हैं, आप लोग मेरी हर चीज ट्रेस करा सकते हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो खिजर उमर को बच्ची अगवा करने की क्या जरूरत है। खिजर उमर तो बहुत बड़े नामी गिरामी शख्सियत और बच्चे अगवा तो कोई भी नहीं कर सकता। बच्चे अगवा करना सरासर मेरे हिसाब से ये गलत बात है। खिजर उमर का कहना है कि उनसे हमारी जी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से उनका कहना यही था कि भाभी को तलाक हुई थी और वो लोग चाहते थे कि हम जी उनको मुंह मांगी रकम थे, वो लोग हमारे पास भी आए थे। तो जब मैंने रकम देने से इनकार किया था तो इस बिना पर जी उन्होंने हमारे खिलाफ यही एक्शन लिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों तरफ से देखी जाती हैं। तो उन्हों की बातों को मैंने पूरे गौर से सुना है। तो मेरी तरफ जो बात आई है वो ये है कि उनका कहना था कि वो उन्होंने जी पुलिस को उस वक्त फोन नहीं किया। उनका कहना था कि उन्होंने आके पहले हमारे मोबाइल फोन उठाए, अगर मोबाइल फोन उठा लिए हैं तो वो बच्ची भी उठा सकते थे और बच्ची को लेकर जाते थे, और जब वो खुद भाग सकते हैं तो बच्ची को क्यों नहीं लेके भाग सकते। अगर उनका प्लान था तो वो बच्ची को भी लेकर जाते, लेकिन बच्ची को क्यों छोड़ के गए हैं। एक ये बात है और दूसरी बात ये है कि जो मुकदमा है कि उनका शबीर का की बेटी का कहना है कि उन्होंने जी अपनी कार यहीं पर छोड़ के चले गए हैं और जी उसको फिर पुलिस लेकर गई है। अगर मोहल्लेदारों से जाकर हम पूछेंगे और उनसे पता करेंगे क्या वाकई जी कार यहाँ पर ठहरी रही है और उसको पुलिस के हवाले किया गया है या नहीं, तो उनका कहना था कि पुलिस वाले लेके गए और SHO साहब का कहना था कि ये गाड़ी हमारी अपनी है। तो खिजर उमर का जनाब का कहना है कि मेरी लोकेशन ट्रेस कर ले साहब, मामला जी मैंने हुकूमत के सपोर्ट कर लिया। अगर मैं मुजरिम हूँ मुझे ज़रूर सजा दें। तो अगर इसे ज़रूर ज़ाहिर होता है कि तमाम जो है ना तहकीकात की जाए, जो हकीकत है उसको सामने लेके आया जाए। लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त ये खिजर उमर जो है ना तकरीबन जो है ना ठीक है। खिजर उमर में किसी किस्म की कोताही नहीं और खिजर उमर ऐसा नहीं कर सकते। तो खिजर उमर को इस वक्त की बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत है और हम लोग भी उसकी जो है ना ये जो बेगुनाही है हम लोग ही साबित करेंगे। और आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस हकीकत को तमाम दोस्तों तक लेकर आना है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।